अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है मॉरल स्टोरी पे। मैं ये चाह रहा था कि इंग्लिश ए में जहाँ हम शॉर्ट स्टोरीज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ हम मॉरल स्टोरीज़ भी कर लें। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है लेसन और मॉरल स्टोरीज़ का मतलब है यानी अखलाकी कहानियाँ, जैसा कि थर्स्टी क्रो है, आपने पढ़ी हुई है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, स्लेव एंड अ लायन है। तो हमारे सिलेबस में शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो भी 15 हैं और जो मॉरल स्टोरीज़ हैं वो भी तकरीबन 15 हैं। पेपर में ये होता है कि 2 मॉरल स्टोरीज़ आ जाती हैं, हमने एक मॉरल स्टोरी के ऊपर कहानी लिखनी होती है और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो लीजिए, आज हम पहली मॉरल स्टोरी जो है ना वो पढ़ेंगे और उसको याद भी करेंगे। इसका नाम है स्लेव एंड अ लायन। लफ्ज़ लाइन नहीं होता, लाइन का मतलब तो लकीर होता है, लफ्ज़ होता है लायन, यानी एक गुलाम और एक शेर। वंस देयर वाज अ क्रूअल मास्टर। एक दफ़ा एक जालिम आका था, एक जालिम मालिक था। क्रूअल जालिम को कहते हैं, मास्टर आका मालिक। ही हैड वो रखता था, क्या रखता था? मैनी स्लेव्स, बहुत से गुलाम। हिज बिहेवियर, उसका रवैया, वाज वेरी बैड विद देम, उनके साथ बहुत बुरा था। वन डे, एक दिन, आ स्लेव, एक गुलाम, रैन अवे, भाग गया। किधर भाग गया? इनटू द जंगल, जंगल में। ही हिड, वो छुप गया। इन अ केव, एक गार में। क्यों छुप गया भाई? टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, अपनी जिंदगी। सडनली, अचानक, ही सा, उसने देखा, आ लायन, एक शेर। देयर वाज आ बिग थॉर्न, बिग थॉर्न, बड़ा कांटा चुभा हुआ था। किधर चुभा हुआ था? इन हिज पा, उसके पंजे में। ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था। हिज पा वाज आल्सो ब्लीडिंग, उसके पंजे से खून भी निकल रहा था। इस पेज में जो हमने नए लफ्ज़ पढ़े हैं, की वर्ड्स हैं, एक तो पढ़ा हमने क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है जी? जालिम। मास्टर, आका, स्लेव्स, गुलाम, बिहेवियर, रवैया। यूं अगर आप उसको तोड़ के पढ़ लेंगे तो स्पेलिंग्स याद करने में आसानी रहेगी। बिहेवियर। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा हिड, छुप गया। केव, गार। सडनली, अचानक, ऑलरेडी आप जानते हैं। थॉर्न, कांटा। पा, पंजा। ही वॉज रोरिंग, वो धाड़ रहा था। विद पेन, दर्द के साथ। द स्लेव टुक पिटी ऑन हिम, गुलाम को उस पर तरस आ गया। टुक पिटी, तरस आ गया। ही वेंट नियर, वो करीब गया। किसके करीब गया? द लायन, शेर के। ही डरयू, उसने निकाला, द थॉर्न, कांटे को, आउट, बाहर। उसने कांटे को बाहर निकाल लिया। द लायन वॉज वेरी हैप्पी, शेर बहुत खुश हुआ। एंड वेंट अवे, और चला गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिन बाद, द स्लेव वॉज कॉट, गुलाम पकड़ा गया। ही वॉज ब्रॉट, उसे लाया गया। ही वॉज ब्रॉट, उसे लाया गया। किधर लाया गया? बिफोर द मास्टर, मालिक के, आका के सामने। द मास्टर थ्रू हिम, मालिक ने उसे, आका ने उसे फेंक दिया। बिफोर अ हंगरी लायन, एक भूखे शेर के सामने। द लायन रैन टूवर्ड्स हिम, शेर उसकी तरफ भागा। बट इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम, उसे मारने की बजाय, ही बिगेन टू लिक हिज फीट, वो उसके पैर चाटने लग गया। लिक हिज फीट, पैर चाटने लग गया।
इस पेज में हमने जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की वोकेबलरी पढ़ी है, रोरिंग धाड़ना, गरजना, टुक पिटी ऑन हिम, उस पर तरस खाया, डरियू निकाला, थॉर्न कांटा, और इसके अंदर हमने जो बात पढ़ी है लिक हिज फीट, उसके पैर चाटने लग गया। एवरीबॉडी वॉज स्टन टू सी दिस, हर कोई ये देख के शशदर रह गया, मतलब आंखें खुली रह गईं। द मास्टर वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, मालिक भी हैरान हो गया। When the मास्टर, जब मालिक को लर्न पता लगा द रियल इवेंट, असल वाक़े का, असल कहानी का, ही बिकेम हैप्पी, वो बड़ा खुश हुआ। ही फ्रीड बोथ द स्लेव एंड द लायन, और उसने दोनों को, शेर को भी और गुलाम को भी फ्रीड, आज़ाद कर दिया। कहानी जब लिख लेते हैं तो उसके एंड पे मॉरल्स लिखते हैं, और याद रखें पेपर में कहानी का नाम नहीं आता। ये नहीं कहा जाता आपसे कि स्लेव एंड अ लाइन पे कहानी लिखें, बल्कि पेपर में आपको मॉरल्स दिए जाते हैं कि ये मॉरल है और इसके ऊपर आप कहानी लिखें। तो स्लेव एंड अ लाइन के जो मॉरल्स हैं वो क्या हैं? डू गुड एंड हैव गुड, कर भला सो हो भला। विर्चू नेवर गोज वेस्ट, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। विर्चू नेकी। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। वन गुड टर्न, एक अच्छा काम, एक नेकी, डिजर्व्स अनदर, दूसरी को जन्म देती है। विर्चुअस डीड्स पे और रिवार्डेड, नेकी बायसे अजर है, नेकी का सवाब मिलता है। इसको आप अच्छे से याद करें और याद करके लिखें। और एक और बात मैं बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि शायद हम बहुत बड़ी लंबी स्टोरी लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जी नहीं, आप टू द पॉइंट स्टोरी लिखें। आप मॉरल के, आपकी जो स्टोरी है उसका वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए मॉरल के साथ, आपको नंबर मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्टोरी को याद करके लिखेंगे, 1 2 3 दफ़ा लिखें ताकि इसके अंदर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है तो वो निकल जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अपने घर पे रहिए, स्टे एट होम, सेफ एंड साउंड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।